जय श्री राम। मैं हूँ दीपांकर तिवारी और आज मैं आपको लेके आया हूँ ओमकारेश्वर में। हमारे सनातन धर्म में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर उसमें से चौथा ज्योतिर्लिंग है। अगर ओमकारेश्वर शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओमकार और दूसरा ईश्वर। इसका मतलब है ओमकार का जो ईश्वर है अर्थात भगवान शिव। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आता है। नर्मदा नदी जो कि भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, वो यहाँ ओम के आकार में बहती है। इस वजह से भी जगह को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है, जो कि एक टापू है। इसे मंधाता या शिवपुरी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के हिसाब से मंधाता इस जगह के राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर आज भी इस जगह को मंधाता के नाम से जाना जाता है। तो राजा मंधाता ने नर्मदा नदी के किनारे इसी पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और जब शिव जी प्रकट हुए तो उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में ओमकारेश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है। सनातन धर्म में सभी तीर्थों के दर्शन के पश्चात ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एवं पूजन का विशेष महत्व है। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर में ही है। नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है, जो कि इंदौर में है। वो ओमकारेश्वर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। राजधानी भोपाल यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल और इंदौर से ओमकारेश्वर आने के लिए बसेस 24 घंटे चलती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो सड़कें भी एकदम चकाचक हैं। और ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद यहाँ पे पार्किंग की उत्तम व्यवस्था है। रहने के लिए यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, लॉजेस, होम स्टे और आश्रम मिल जाएंगे। अगर आप आश्रम या होम स्टे में रहते हैं तो एक दिन का खर्चा लगभग 300-400 रुपए से शुरू होता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप पैदल पुल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इन बोटों में बैठ के भी आप नदी पार कर सकते हैं। ये इनका किराया लगभग 100 रुपये होता है। या तो आप सीधे चले जाएं, या अगर आप चाहेंगे तो बोट वाला आपको जो ओम के आकार की मां नर्मदा नदी बह रही है उसका पूरा एक चक्कर लगवा के भी किनारे पे छोड़ सकते हैं। मंदिर प्रातः 5 बजे से शाम को 9 बजे तक खुला रहता है। और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ आप सिर्फ बाहर ही कर सकते हैं। श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ आके मां नर्मदा में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सावधानी से करिएगा, क्योंकि नदी का पानी बहुत ही गहरा है। मां नर्मदा की संध्या आरती का समय शाम को 8 बजे होता है। शाम को मंदिर बहुत ही भव्य दिखाई देता है। मां नर्मदा के दूसरे तट पर श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन तभी पूरा माना जाता है जब श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर लिया जाए। तो यहाँ पे हमारी ओमकारेश्वर की यात्रा पूरी होती है। तो आप भी अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालें और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए यहाँ पधारें। जय श्री राम।